मैं तुमसे क्यों अलग होना चाहती हूँ, आप समझ में आया तुम्हें? ताकि हमारी जिंदगी में पिछली बातें हमें तकलीफ ना दें। मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को? तुमसे प्यार करता हूं तोपराक, जुदा नहीं होना चाहता मैं। मेरी फैमिली हो तुम। और लाले, मैं उसका बाबा हूं, वो ये बात जानती है, पर वो अम्मी किसे कहती है? तुम्हें। उसकी मां तुम हो तोपराक। चिनार, लाले अभी छोटी है, मुझे भूल जाएगी शायद। और फिर तुमने यहाँ यास्मीन के साथ रहने का फैसला कर लिया है और लाले को भी अपने साथ रख लोगे। बच्चे की पैदाइश के बाद एक नए खानदान की बुनियाद रखोगे तुम। पूरी हो गई तुम्हारी ख्वाहिश? सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया? ये जिंदगी तुम्हें बोझ लगेगी। क्यों हमारी मोहब्बत को दिल से निकाल के फेंक रही हो? मगर तोपराक, ऐसा क्यों पेश आ रही हो जैसे सब मेरी गलती है? नो माय डियर, ये मेरी गलती नहीं। तोपराक, लाले तैयार है। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको चिनार, तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रहे हो? मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैंने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, तुमने आके उस सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। सिर्फ इस वजह से मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। समझ आई तुम्हें? मैं समझी नहीं चिनार। इस तरह बात सुने और समझे बगैर मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे क्लियरली बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ देर पहले जब तोपराक आई, उसने हमें इस तरह देखा और वो यकीनन अपसेट हो गई होगी, ऐसा ही है ना? तो और वो क्या करती? तुमने इसी वजह से किया है ना? तोपराक आए, हम दोनों को एक साथ एक होटल में देखे। कहानियां मत बनाओ चिनार, स्टूपिड लगते हो। मैं क्यों बिला वजह ऐसी हरकतें करूंगी? तुम मुझसे डिवोर्स नहीं दे रहे हो क्या? मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बात की परवाह करती है कि तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिलवाने के लिए एक छोटा सा डिनर रखा और तोपराक को सिर्फ इसलिए फोन किया कि घर पे लाले को ना पाकर वो फिक्रमंद ना हो जाए। सिर्फ यही सोचकर मैंने उसे बुलाया। इखलाकी तौर पर मैंने ऐसा किया। वैसे भी मिस इकबाल किसी मुलाजिम को भेजकर उसे मंगवाने वाली थी, पर अगर उसने ही यहाँ आने की जिद की तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। बाद में बात करते हैं। नहीं, अभी बात करेंगे हम चिनार। मुझे पता है तुम तोपराक को इंसिस्ट कर रहे हो कि वो डिवोर्स ना ले, पर उसकी तुम्हारे साथ रहने की नीयत नहीं है। और ये कि हमारा बेबी होने वाला है और तुम्हारी बेटी मेरी भांजी है, यानी तुम्हारी जिंदगी के आखिर तक तुम्हारा साथ देने वाली मैं ही हूँ। इसीलिए ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ कि समझौता कर लेते हैं चिनार। खुश आमदीद। आए, तुम्हें भी खुश आमदीद मेरी गुड़िया। लाओ मुझे दो इसे। शर्फ खाला जान, मैं इसे लिटाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तुम कैसी हो तोपराक? कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा ही रहा, थक गई हूँ थोड़ा सा। इधर आओ, जरा मेरी तरफ देखो तुम। उफ, थकन से तो नहीं लग रहा। लगता है तुमने अपने सर पे काम को ज्यादा ही सवार कर लिया है, ऐसा ही है ना? कुछ भी नहीं अम्मी। चलो चलो, बताओ अपनी अम्मी को, किसने उदास किया मेरी प्यारी बेटी को? इतना सा चेहरा निकला हुआ है। किसी ने भी नहीं अम्मी, सिर्फ अपने किए हुए फैसले की वजह से अपसेट हूँ और कुछ नहीं। लाले को लेने गई तो चिनार को देखा वहाँ। जिससे मोहब्बत करें उसको अपने अंदर से निकालना आसान नहीं है। रातों को देर तक जागते रहना, खामोशी से बेआवाज टहलते रहना, बिला वजह अपने आप को कामों में मशगूल रखना,
ये सब मायूसी की वजह से है तोपराग। एक तरफ बहन का दुख, दूसरी तरफ अलैदगी का दुख। कैसे खड़ी हो सकोगी, कैसे सह सकोगी? मुझे नहीं पता अम्मी, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। चिनार मेरी कुल कायनात हो चुका था। उसके इतने करीब होकर भी उसकी खुशबू को ना पाना बहुत अजीब है और ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। क्या करूं मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कहती हूँ कि हम यहाँ से चले जाते हैं, तुम सुनती ही नहीं हो। क्या हालत बना ली है तुमने। ये हाल है तो कल को बच्चे के बाद क्या होगा? हाँ, कभी सोचा है इस बारे में तुमने? हर वक्त उसके करीब होने की कोशिश करेगी वो, और जब तुम नहीं होगी उसके पास तो वो लड़का क्या करे? यकीनन उसके पास चला जाएगा। आखिर वो उसके बच्चे की माँ होगी, कहकर उसे निकाह भी करवा लेगी। तब तुम्हारी आजमाइश शुरू होगी तोपराग। दूर रहकर उन्हें खुश देखकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। समझ रही हो ना? तुम ये तकलीफें कैसे सहोगी मेरी बच्ची? थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो। वो लड़का मरता है तुम पर, दीवाना है तुम्हारा। छोड़ो सबको, हर कोई अपने मसले का हल खुद ही सोच लेगा। तुम बिला वजह फजूल किस्म के लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर रही हो। जानती हूँ तुम ये सब दूसरों की खुशी के लिए कर रही हो, मगर दूसरों को भी तो तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने आप को देखो, अपनी आंखों से बहते हुए आंसू देखो मेरी बच्ची। मेरे पास कोई और जरिया नहीं था। किसी को नाखुश करने की वजह नहीं बन सकती। इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? चिनार का सोचो, तुम्हें उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता? कैसे ख्याल रखता है वो तुम्हारा? अगर वो उस लड़की से प्यार करता तो जैसे ही तुमसे अलग हुआ था वो सीधा उसके पास जाता। वो क्या क्या जतन नहीं कर रहा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए पागल हो रहा है वो। तुम क्यों ये बात नहीं समझती मेरी बच्ची? अगर तुम उससे इस कदर प्यार करती हो तो अपने शौहर से अलग मत हो। मैं नहीं कर सकती, फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने फैसले पे कायम हूँ अम्मी। लाख समझाओ लेकिन इस लड़की पर तो कोई असर नहीं है। काश अपनी खाला से ही कुछ सीख लेती।